बीते 2 दिनों से ग्रेट निकोबार परियोजना चर्चा में है। इसकी बड़ी वजह है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। वे कहते हैं कि विकास कार्यों से निकोबार द्वीप के पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा और जनजातीय लोगों की परेशानी बढ़ेगी। जबकि पूर्व वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया ने इस दावे का सिरे से खंडन किया है। उन्होंने बताया है कि यह परियोजना किस तरह से सामरिक, रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए एक गेम चेंजर है। सडनली ये इशू आया है कि यहाँ पे ट्रीज कट रहे हैं, ट्राइबल डेवलपमेंट हो रहा है। ओवरऑल इंडिया की स्ट्रैटेजिक नीड्स को समझना जरूरी है। एंड ये भी धारणा गलत है कि इसमें ट्राइबल इंटरेस्ट नहीं देखे जा रहे या डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ऑफ कोर्स, बट ओवरऑल कितना हो रहा है? इस तरह के जब स्टेटमेंट्स आती हैं वो जो लोगों को गुमराह हो सकते हैं, उससे बचना चाहिए। मेरे ख्याल से इंडिया के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। निकोबार से स्ट्रेट ऑफ मलक्का की दूरी सिर्फ 150 किलोमीटर यानी 40 नॉटिकल मील की है। एक ऐसा स्टेट जहां से दुनिया का 60% व्यापार होता है। 805 किलोमीटर लंबा ये स्ट्रेट हिंद महासागर और प्रशांत महासागर यानी दक्षिण चीन सागर को आपस में जोड़ता है। अंडमान निकोबार हमारी जो ट्राई सर्विसेज कमांड है, हमने बहुत समय से बोला था कि हमारा यहाँ फुटप्रिंट बढ़ना चाहिए, हमारी एबिलिटी फॉर सर्वेलेंस बढ़नी चाहिए, हमारे रेडार्स, नेटवर्क्स। आपने देखा ये सब कितने ज़रूरी होते हैं जब ऑफ सिंदूर हुआ। एंड हमारी रीच बढ़नी चाहिए। इंडो पैसिफिक के ऊपर हमारी रीच यहाँ से बहुत जब हम होंगे बहुत बड़ी हो जाएगी। खाली क्वाड्स में पार्टिसिपेट करना जरूरी नहीं है, हमारी एबिलिटी टू रीच एंड डोमिनेट एंड बी इफेक्टिव मिलिटरीली बहुत जरूरी है। तो ये जरूरी है। सो ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। भौगोलिक रूप से निकोबार के रणनीतिक महत्व को देखते हुए बीते 2 दशक से इसे विकसित किए जाने की मांग चली आ रही थी। एक अहम फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने इसे चरणबद्ध तरीके से विकसित करने का फैसला किया। पहले चरण में 72.12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ही विकसित किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रैटेजिकली एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्यू पॉइंट से, इंफ्रास्ट्रक्चरल व्यू पॉइंट से बहुत स्ट्रॉन्ग कदम उठाया है। एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड बिकॉज इवन प्रीवियस गवर्नमेंट, मुझे याद है मिस्टर एंथनी हिमसेल्फ हैड सेड यहाँ पे डेवलपमेंट होने चाहिए, स्पेशली फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। हमने जितनी बार टेकअप किया, देयर वाज ऑलवेज अ काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट टाइम, कांग्रेस गवर्नमेंट, कि यस यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए। प्रैक्टिकली नहीं हुआ वो दूसरी बात है, बट अब प्रैक्टिकली हो रहा है तो इसको सबको सपोर्ट करना चाहिए। एंड हमारी नेशनल इंटरेस्ट शुड ऑलवेज बी अपर मोस्ट। निकोबार में एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनेगा, जहां समुद्र की गहराई प्राकृतिक रूप से 20 मीटर से अधिक है। इसी कारण बड़े कार्गो शिप आ सकेंगे और भारत की निर्भरता श्रीलंका, सिंगापुर और म्यांमार जैसे देशों पर कम होगी। राजस्व की बचत भी होगी। एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रस्तावित है जो लगभग 10 लाख यात्री प्रतिवर्ष की क्षमता वाला होगा, जिसकी क्षमता बाद में बढ़कर 1 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष की हो जाएगी। वहीं 16,610 हेक्टेयर क्षेत्र में एक टाउनशिप विकसित की जाएगी, जहां आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत आवश्यकताओं को सुनियोजित रूप से जगह दी जाएगी। इसके अलावा 450 MVA यानी मेगावाट एम्पियर क्षमता का एक पावर प्लांट भी बनेगा। निकोबार का कुल क्षेत्रफल 751.07 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें से इंफ्रा निर्माण कुल 166.10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हो रहा है, जिसमें से 35.35 वर्ग किलोमीटर राजस्व भूमि और 130.75 वर्ग किलोमीटर वन भूमि है। परियोजना में कुल 1.82% फॉरेस्ट कवर का डायवर्जन किया जाएगा, जिसके बदले 97.30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वनीकरण की योजना बनाई गई है। वहीं परियोजना के तहत निकोबार की जनजाति, शोपेन और निकोबारी समुदायों का किसी भी प्रकार का विस्थापन प्रस्तावित नहीं है। इस तरह से ये परियोजना पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच एक संतुलन स्थापित कर रही है, भारत के सामरिक आर्थिक महत्व को बढ़ा भी रही है और ग्रेट निकोबार में विकास का समावेशी भविष्य विकसित कर रही है। अरविंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट, DD न्यूज।